नमस्कार साथियों, क्या आपकी भी उम्र 18 साल क्रॉस हो गई है और आज तक आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया? तो अब समय आ गया है कि आप अपनी पहचान को एक औपचारिक रूप दें, एक ऑफिशियल रूप दें। आज का जो डिजिटल युग है, इसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या होते हैं जिनकी उम्र 27 साल की होती है, 39 साल, 63 साल, 70 साल, 80 साल, वो लोग अक्सर सोचते हैं कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना तो पुराने रिकॉर्ड्स हैं और ना ही मुझे अब इसकी ज़रूरत है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 2026 से सरकार ये विचार कर रही है कि आधार कार्ड की तरह ही जन्म प्रमाण पत्र को भी कंपलसरी कर दिया जाए। बिना इसके ना तो आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले पाओगे, ना ही आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा, ना ही आप उसका कॉलेज में एडमिशन होगा, ना ही किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। तो हो सकता है, मे भी चांसेस हैं कि ऐसी जो गवर्नमेंट है वो योजना लेकर के आ जाए। इसीलिए आजकल आप लोग देखोगे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र हमारा समय से नहीं बन पाया तो हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए आपको बता देते हैं कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सको। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लगता है और गवाहों की फ़ोटोकॉपी लगती है। आपको नोटरी का शपथ पत्र यानी एफिडेविट लगता है, जो कि तहसील या किसी वकील से आपको बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो आपकी लगेगी, अपनी और पेरेंट्स में से किसी एक की। या तो अपनी फ़ोटो तो आपको देनी ही देनी है, तो कंपलसरी है, और पेरेंट्स में से यानी माता पिता में से किसी एक की फ़ोटो आपको देनी है। उसके अलावा 2 स्थानीय गवाहों के आधार कार्ड, ध्यान से सुनिएगा, 2 स्थानीय गवाहों के आधार कार्ड, वही जो निवास स्थान जानते हों। ऐसे 2 गवाहों को आपको साथ में लेकर के जाना होगा, या उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी होगी, जो आपको भली भांति जानते हों। अगर उनको अलग से बुला के आपके बारे में पूछा जाए तो वो आपके बारे में वही जानकारी दे पाएँ जो आप उस नोटरी में लिखवाओगे। ध्यान रहे कि इनकी गैर मौजूदगी में आवेदन आपका आगे नहीं बढ़ सकता। परिवार रजिस्टर का महत्व क्या है? देखिए, परिवार रजिस्टर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आप सचिव और प्रधान के कार्यालय में आपको मिलता है, और शहरी इलाकों में आपको एसडीएम या फिर राजस्व अधिकारी के पास भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका नाम उसमें दर्ज नहीं है तो पहले आपको उसमें नाम जुड़वाना होगा, उसके बाद आप रजिस्टर फाइल करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार रजिस्टर नहीं है या वंशावली प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अलावा आप आधार कार्ड और गवाहों के भरोसे भी अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आधार कार्ड मांगा ही आपसे जाएगा, यह पहचान की सबसे पहली सीढ़ी है। गवाह वही हों जो लंबे समय से आपके आसपास रह रहे हों, इनके बिना दावा और सत्यापन दोनों अधूरे हैं। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद एफिडेविट नोटरी की कानूनी मोहर। अब इसमें क्या होता है, कई विभाग सिर्फ कानूनी शपथ पत्र के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। तहसील या कोर्ट के वकील से एफिडेविट बनवा लें, जिसमें सारी डिटेल सही सही लिखी हो। इसमें डेट ऑफ बर्थ, माता पिता के नाम और पते की पुष्टि लिखी जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। जब आप नोटरी बनवा रहे हों यानी कि एफिडेविट बनवा रहे हों, उस टाइम आप जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल सही जानकारी दें, क्योंकि अगर उसमें किसी तरह की जांच के दौरान गलती पाई गई तो आप पर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। और जो गवाहों को लेकर के जाएँ उन्हें ध्यान से चुनें, ऐसे गवाह लेकर के जाएँ जो आपसे पर्सनल रंजिश ना रखते हों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे वहाँ पर आपसे आपके सामने उन गवाहों से आपसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिए जाए कि ये व्यक्ति कितने सालों से रह रहा है। अब आप लिखे पड़े हो अपने एफिडेविट में 20 साल और वो बोल रहे हैं 15 साल या 10 साल। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा मिसमैच होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल होगा। फ़ोटो पहचान की पहली झलक होती है। आपका वर्तमान पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी है। साथ में मैंने बताया माता पिता में से किसी एक का लगेगा, और जिन गवाहों को लेकर के जा रहे हैं उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर हो सके तो गवाहों की फ़ोटो अगर आप ले जाएँ एक पासपोर्ट साइज लेटेस्ट, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपकी फ़ाइल अप्रूव होगी, लेकिन अगर उनकी फ़ोटो नहीं लगती है तो भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहाँ करें आवेदन? देखिए, जब ये सारे कागजात आपके तैयार हो जाएं, एफिडेविट वगैरह और सभी डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आपको स्थानीय नगर निगम कार्यालय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो तो आपको ग्राम पंचायत कार्यालय, या फिर अगर आप शहर में रहने वाले हो तो नगर निगम या फिर नगर पालिका कार्यालय में आपको जमा करना होता है। शहर राज्य के हिसाब से प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप कंफर्मेशन ज़रूर करें कोई कहीं भी जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने से पहले, क्योंकि सभी राज्यों में नियम अलग अलग होते हैं। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ऑनलाइन ना ही जाएं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में कई सारे टेक्निकल इशू आ जाते हैं जिस वजह से आपका फॉर्म कहीं पर भी लटक सकता है। ऑफलाइन आप जाइए, वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है। सीएससी या लोक सेवा केंद्र, तेजी और सुविधा।
देखिए, आवेदन में कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है तो ऑनलाइन प्रक्रिया तो नज़दीकी सीएससी सेंटर पहुँचें। यहाँ प्रशिक्षित ऑपरेटर दस्तावेज लेकर खुद आवेदन फाइल करते हैं। शुल्क भी तय होता है। वैसे यहाँ से फाइल बने तो बाद में ट्रैकिंग भी आसान हो जाती है। देखिए, मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि अगर आप ऑफलाइन ना जा करके ऑनलाइन ही काम करवाना चाहते हैं तो किसी जनसेवा केंद्र के पास चले जाइए। जो जनसेवा केंद्र वाला होता है, जो फॉर्म वगैरह भरता है कंप्यूटर से, उसके पास आप जाओगे, आप उससे बोलो हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। वो आपसे, मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि 100 या 150 रुपये वो आपसे ज़्यादा ही लेगा। अगर आपके चार्जेस 200 हैं तो वो आपसे 300 ले सकता है, लेकिन जो आपको काम करेगा वो पूरी जिम्मेदारी से करेगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र वो ला करके आपके हाथों में खुद देगा। जब तक वो बन नहीं जाता तब तक आप उसको एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ट्रैक भी आसानी से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आसानी से उससे सीएससी सेंटर वाले से जाकर सवाल जवाब भी कर सकते हो कि भैया अभी तक क्यों नहीं आया, कितने दिन लगेंगे, कब आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हो। आपको बस 100 रुपये 50 रुपये शायद एक्स्ट्रा पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आपने पता कर लीजिएगा क्योंकि हर राज्य में नियम अलग अलग होता है। सावधानी और नियम, जानबूझकर गलत दस्तावेज ना दें, वेरिफिकेशन में परेशानी हो सकती है। गवाह की विश्वसनीयता पर जरूर ध्यान दें, अनजाने को कभी गवाह ना बनाएं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हर राज्य के अलग अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं, साथ में लोकल अधिकारी से भी कंफर्मेशन जरूर करें। आवेदन के बाद प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखें, कागज़ जांचने में वक्त लग सकता है और मैक्सिमम 1 महीने तक का समय लगेगा। वैसे तो 15 दिन लिमिट होती है, लेकिन आप 1 महीना मान के चलो कि 1 महीने में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके पास होगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।